नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नेशनल पार्क, जिनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला नेशनल पार्क जो भारत का है उसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं और ये उत्तराखंड में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, जिम कॉर्बेट का पूरा नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? तो इसे हैली नेशनल पार्क कहा जाता था शुरू में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हेमिस है, याद रखिएगा, हेमिस। ये अब लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? तो ये 3568 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। तो याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान 3568 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई देते हैं? तो जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा कि केवलादेव घाना पक्षी विहार, और दूसरा साइबेरियाई सारस जाड़े में कहाँ दिखाई देते हैं? तो केवलादेव घाना पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर, सरिस्का, ये भी राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा, राजस्थान में है। सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी, याद रखिएगा, सरिस्का भारत के राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर, कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1995 है और ये एमपी में हुई थी, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कान्हा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉर्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1957 में हुई थी, याद रखिएगा, सबसे पहले भाग कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1958 में हुई है दुधवा की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1968 में हुई है, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1968। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर, रणथंभौर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1973 में हुई है। अगला देख लेते हैं, रणथंभौर भी राजस्थान में है। बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बांदीपुर याद रखिएगा, पहले तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में याद रखिएगा, और ये 1973 में इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में इसकी भी हुई है, और ये असम में है, ये भी याद रखिएगा, ये असम में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेलघाट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1973 में है, और ये महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा, मेलघाट एमपी नहीं, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पलामू भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1973, और ये झारखंड में है। पलामू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर, सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सिमलीपाल ये 1973 में और उड़ीसा में है, याद रखिएगा, उड़ीसा में है सिमलीपाल, और ये सेमल वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं उड़ीसा में, इसलिए इसके नाम पर इस बाघ अभयारण्य को सिमलीपाल भारत का बाघ अभयारण्य कहते हैं। 18 नंबर देख लेते हैं, सुंदरवन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1973, ये भी 1973। पेरियार केरल में है, यह भी याद रखिएगा, केरल में है। पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1978 में हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागार्जुन सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1982 ईस्वी में हुई है, और नागार्जुन तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बक्सा सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो बक्सा सागर याद रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल में है, ये 1982 में हुई है। अगला देख लेते हैं नामदफा, तो नामदफा की स्थापना कब हुई है? तो ये 1982 में,
और ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। 23 नंबर देख लेते हैं, इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी 1982 में हुई है, याद रखिएगा। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, ये भी याद रखिएगा, और 1982 ईस्वी में हुई थी। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो का पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़ सेंटर बाय जीतू।